गाइस क्या हाल आपका, सब ठीक ठाक है। ये हमारा ना पहला व्लॉग नहीं है, ये हमारा ना तकरीबन छठा सातवां व्लॉग है। वो हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारा जो पहला मोबाइल था ना, हमने तीसरी डेंकी लगाई थी क्रोशिया की। वो क्रोशिया पुलिस ने ना तोड़ दिया, इसलिए हम ना ये नया मोबाइल लिया। इसमें ना रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सर्दी है बोसिया में, ये सब देख लो कितनी बर्फबारी बढ़ रही है इधर में ना, बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत मुश्किल है। अभी इस वक्त कोई आदमी भी ना डेंकी लगाए। इस वक्त बोस्निया में ना बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ रही है, ये देख लो सब ना। उसने नहीं नहीं वो ये मेरा फैमिली का फोन का अच्छा आधा अच्छा डालना है उसको अच्छा अच्छा, ये नहीं बना। ये देखो লাগতেছে বলার মতো না। বরফের উপর দিয়ে হাঁটতাছি, এটা আর কি আমার স্বপ্ন ছিল। এই স্বপ্নটা আর কি আমার বসলে সেটা পূরণ হয়েছে আর কি। অনেক ভালো লাগতেছে। এখানে মোটামুটি 3বার ডিপোট হয়েছি, এইটা নিয়ে কোনো কষ্ট নাই। এইখানে এসে যে আরে ভিডিওকে আন্দাজ দেখো না, ও হোরায় हाँ ওই बना আর रहा है। বরফের ভিতর দিয়ে হাঁটতেছি, এটা স্বপ্ন ছিল, স্বপ্নটা পূরণ হয়েছে। কি আর বলবো, এখন অনেক ভালো লাগতেছে। বরফের ভিতর দেখাটা অনেক শান্তি। वाह ये देखो, ये देखो, ओह। ये देखो, ये भी देखो। सही है, काट दो। चलो जल्दी। সবাই কেমন আছো? আশাবাদী সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। মোটামুটি আমি যখন বসনায় আসি, বসনা থেকে সার্বিয়ায় সার্বিয়া থেকে বসনায় আসি, তখন তখন মোটামুটি 3বার গেম দিছি। প্রথমবার যখন গেম দিয়ে এখানে আইছি এরকম বরফ ছিল না, এরকম তুষারপাত হয় নাই। কিন্তু এখন দ্বিতীয়বার আইছি, হালকা হালকা তুষারপাত হয়েছিল। আর এখন দেখতে পারতাছো কি অবস্থা এখানে। অবস্থা দেখো, এক হাত গিলা हो गया। ये देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना यार। हाँ चलो चलो। ये देखो कितना कितना बड़ा, देखो ये भी उठाओ, ये इधर भी उठाओ, इधर भी। ये देखो सब सब बर्फ पे जम गया, सब सारी के सारी बर्फ पे जम गए यार। ये देखो ये क्रोशिया वाले के बारे में बताओ, उसने क्या किया? क्रोशिया वाले के बारे में बताओ, उसने क्या किया? उसने नहीं नहीं वो ये मेरा फैमिली का फोन का अच्छा आधा अच्छा डालना है उसको। अच्छा अच्छा, ये नहीं बना। कोई बात नहीं। ये देखो बहुत ठंडे, हाथ गीला हो जाता है, हाथ काम करना छोड़ देता है यार। देखो यार, इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ। अब सब इतना ही ठंड होगा। इधर से देख, सही से देखना, सही है। ये देखो बहुत बहुत बर्फ है। ये देखो बर्फ कितना है, कितना बर्फ है इधर। देखो इधर भी देखो, सही है, दे दो बस अभी छोड़ो। हाँ चलो मैं उन बनावा। हाँ 1 मिनट रुक जाओ यार। ये বসনিয়া का এইটা হলো বসনিয়ার ক্যাম্প। বসনিয়ার ক্যাম্পের অবস্থা দেখো কেমন অবস্থা হয়েছে, সব জায়গা বরফ হয়ে গেছে। পাও ভিতরে ঢুকে ঢুকে যাচ্ছে বরফের ইসের কারণে। দেখো কি অবস্থা এখানের। হ্যালো দেখো 20 আন্দা হয়ে গেছে গা। দেখো দেখো ইয়া কাট পুরা। तो टैंकी पर जाते थे ना, तो हम व्लॉग शुरू कर देते थे। तो ये भी कहते थे कोई पता नहीं मोबाइल कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे। तो जाओ वेलकम बैक गाइस। आज का जो व्लॉग है ना, बहुत समझ लो मेरा जो पहला व्लॉग था उससे भी जो पहला व्लॉग है ना, वो मैं आज के दिखाऊंगा। वो बहुत मुश्किल से मिला है, तकरीबन 8-9 महीने के बाद। हम जब क्रोशिया में थे, बोस्निया में थे, क्रोशिया की डेंगी लगाई। 3-4 डेंगियों के बाद हमारी डेंगी नाकाम हो गई। जब हमें वापस बोस्निया हम भेज देते थे हमारे फ़ोन, पावर बैंक, मोबाइल, हर चीज़। जैसे शूज़ भी उतार देते थे, सिर्फ ना कपड़े रहते थे वो भी ना फुल भीगे हुए। सर्दी के मौसम में आप देखेंगे इस व्लॉग में कि कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। और उस मौसम में ना आदमी ऐसे गीला बॉर्डर से आए, वो भी पैदल चलकर, तो कितना मुश्किल हालात होंगे। और रास्ते में जंगलों में भूख, ठीक है। तो चाहे डेंगी शिफ्ट की है या पैदल रास्ते की है, तो दोनों का तो बार नहीं है, दोनों ख़तरनाक हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स गो, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये मेरे दोस्त बंगाली ने मुझे वीडियो भेजी है जो मेरे साथ है। अभी वो स्पेन में है,
नो सॉरी फ्रांस में है। और बहुत ज़्यादा दोस्त थे हमारे साथ, अवैस था, आहद था और काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें उधर। बोस्निया वालों ने ऐसी हमारी उधर समझ लो हमें ऐसा उधर प्रोटेक्ट किया ना जैसे हम नानके गए थे। वो यकीन करो इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी और ऊपर से फुल भीगा हुआ आदमी, ठीक है। और वो हम उधर नहीं थे, पानी नहीं थे ऊपर डालते, एक छोटा सा नाला था इस गाड़ी से लेकर ना उस वाइट गाड़ी जितना इतना वो ना उसकी लंबाई तो ज़्यादा, चौड़ाई थी इतनी, लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा पानी उसका बहता था इतनी तेज़ी से जैसे समझ लो पहाड़ से पानी नीचे झरने से पानी बहता है ना, इतना तेज़ वो पानी होता था। तो बहुत मुश्किल से ना छोटा सा नाला भी पार करके हम जाते थे। 3-4 पुलिस वाले ना लाइन बना लेते थे और ज़बरदस्ती ना छलांगे लगवाते थे बीच। पहले कुछ भी नहीं से जाता, जब एक तो छोटा पड़ता था ना किसी को भी, फिर खुद ही भाग कर जाते थे छोटों से बचने के लिए, भाग कर छलांग लगाते थे। ये जो मेरे साथ लड़का था ना, इसको पहले नंबर पर उठाकर उसने फेंका। ये देख लो छोटा सा है, ये सबसे पहले निकल गया। और इंडिया राजस्थान था, और हाँ राजस्थान और एक पंजाब का था ये। वो तो बात इतने बड़े आदमी, लेकिन हौसला बिल्कुल ज़ीरो उन लोगों का। वो इतने से पानी में भी आओ आओ बचाओ बचाओ बचाओ, तो पुलिस वाले हमें कहीं तुम बचाओ। हम खुद बड़ी मुश्किल से इतने पानी से बाहर निकले, तो फिर वो लोग खुद ही जब पाँव नीचे लगा तो खुद ही आ गए। तो ये सफ़र बहुत मुश्किल था और बहुत ख़तरनाक, जानलेवा। हमने उधर जो नहर है ना क्रोशिया की, उधर जिसको डायनासोर नहीं मगरमच्छ क्रोकोडाइल बोलते हैं, वो भी खुद हमने देखे हैं। तो ये 3 से 4 दफ़ा हमने डेंगी लगाई बोस्निया से क्रोशिया की। तो क्रोशिया वाले पकड़ लेते थे, फ़ोन तोड़ देते थे, सब कुछ ले लेते थे और बॉर्डर पर आकर ना छोड़ देते थे। तो बहुत मुश्किल सफ़र था, लेकिन आपके दोस्त अच्छे हों तो आपका कोई भी ज़िंदगी का सफ़र है वो आपको मुश्किल नहीं लगता। तो और ज़्यादा बहुत हमने व्लॉग बनाए थे अपने फ़ोन में, अवैस के, आहद के, इस बंगाली के फ़ोन में। मुझे लगता है ये वाला जो व्लॉग था ना, एक और बंगाली था उसके फ़ोन में बनाया, फिर इसने अपने घर सेंड किया था। तो फिर अभी इसने मुझे भेजा इधर, अभी वो फ्रांस में है। तो आप भी देखो और इन्जॉय करो, और हमारे साथ अभी यूरोप में और घूमना चाहती। तभी मैं आपको उस लड़के से भी मिलाऊंगा जो फ्रांस में है, ठीक है, जो मेरे साथ है ना बंगाली। जब आप मेरे सब्सक्राइबर मुकम्मल करवा दोगे ना 1000 से 500, तो आपकी वजह से, आपकी सपोर्ट से हो गए 1000 हो जाएंगे, तो मैं फिर इंशाल्लाह ज़रूर उस लड़के से आपको मिलाऊंगा। अब वैसे आहद से उनसे मिलाऊंगा, और वो सब जो कहानी है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ऐसी कहानी है जो रूबरू सब दोस्त मिलेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा इंजॉय होगी, वो वाक़या सुनेंगे। मैंने सारी वीडियोस बनाई थी, जंगल की, पहाड़ों की, हर चीज़ की वीडियो बनाई थी, लेकिन मोबाइल नहीं था। तो जब हम मोबाइल पर जाते थे, नहीं मोबाइल कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे, तो कोई पता नहीं था होता। तो क्रोशिया वाले मोबाइल अक्सर पानी में फेंक देते थे, जंगलों में तोड़ देते थे, फेंक देते थे जंगलों में। तो जो डेंगर वापस आते थे ना, उनको तो जगह मालूम होती थी, वो फिर उस रास्ते से वापस आते थे। फिर काफ़ी अगर अच्छी हालत में कोई मोबाइल बच जाता तो उठा कर ले जाते थे। मुसाफिर तो आगे आ जाते हैं ना इटली में, जो डेंगर होते हैं वो फिर वापस चले जाते हैं। तो ओके बाय। देखो कितना हार्ड वक्त था, कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी और रास्ते में जंगलों की तकलीफ़ें, बहुत मुश्किल सफ़र था। लेकिन आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, हमेशा आपको कुछ करना है तो कुछ बड़ा करो, और आपके हौसले और जज्बे भी बड़े होने चाहिए। ये नहीं है कि जब ऐसे हालात देखो तो अब मुझसे नहीं होगा भाई, मैं तो जा रहा हूँ पहली फुर्सत में। तो ओके बाय। तो लोग इंजॉय करें और कमेंट्स में बताएं कैसा लगा आपको। ओके बाय।